जिस युवा ने आपको जो है गद्दी पर बैठाया, आप उसी की बात नहीं माने तो क्या हम लोग जो है मानेंगे कि आगे से वो लोग पेपर लीक नहीं करेंगे? गुंडे जब बैठ गए हैं सत्ता में तो गुंडाई ही तो करेंगे। वो फूल बरसाने वाले कहाँ चले गए? हमारा बच्चा जब कांवर लेके जाता था तो ये खुशी से फूल बरसाते थे, और जब हमारा बच्चा अधिकार मांग रहा है तो लाठियां क्यों बरसा रहे हो? छात्रों के समर्थन में समाजवादी हुंकार, ये एक पोस्टर है, ये टैगलाइन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इतना समय है कि छात्रों के ऊपर लाठी बरसा सकती है, पर उनके साथ 2 मिनट बैठकर ये योजना नहीं बना सकती कि इसके ऊपर क्या कार्य करा जाए जिससे जो है पेपर लीक बंद हो सके। एक छोटी सी मांग थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी यही तो कह रहे थे कि उन बच्चों के साथ आप न्याय कीजिए। हम लोग क्यों सड़कों पे उतरते, क्यों अपना बच्चा छोड़कर आपके लिए आते? बताइए, आपकी पुलिस ऐसा करेगी, घटाई दबाएगी? नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। आपने बीते दिन देखा होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव की जब गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद क्या वहां पर माहौल होता है। गिरफ्तारी होती है, बस में अखिलेश यादव को लेकर जाया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं। अखिलेश यादव की रिहाई मजबूरन सरकार को करनी पड़ती है। 4 घंटे बाद अखिलेश यादव की रिहाई हो जाती है। अगर हम बात करें तो तमाम अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहरों में, जिलों में लोग जो है सड़कों पर आ गए थे। ये तमाम पोस्टर्स आप देख पा रहे हो। डिम्पल यादव, एक पीड़ित जो वहाँ पे छात्र जिनकी पिटाई हुई थी, उनको पानी पिलाते नजर आ रही हैं। एक पोस्टर यहाँ पे, संघर्ष को सलाम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों के लिए जानी जाती है, सड़कों पर रहना जानती है। क्या हुआ, आवाज को क्या हुआ? कल गला दबा दिया था पुलिस वालों ने। अच्छा। योगी की पुलिस ने आवाज दबाने के लिए गला दबा रही थी, कपड़े फाड़ रही थी, लाठियां चला रही थी। पर ना हम लाठियों से डरने वाले हैं, ना गोलियों से डरने वाले हैं। और एक बात साफ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को, हमारे देश की महिलाएं और बेटियों का भविष्य बर्बाद होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम हर बार सड़क पर आएंगे और आवाज़ उठाएंगे और यही कहेंगे कि अब मोदी जी अब इस्तीफा दो, अमित शाह जी अब इस्तीफा दो। अब मैं मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगूंगा, उनका इस्तीफा मांगूंगा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारी एक छोटी सी मांग थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी यही तो कह रहे थे कि उन बच्चों के साथ आप न्याय कीजिए। हम लोग क्यों सड़कों पे उतरते, क्यों अपना बच्चा छोड़कर आपके लिए आते? बताइए, आपकी पुलिस ऐसा करेगी, घटाई दबाएगी? शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी है पूरी तरह। भाई, गुंडे जब बैठ गए हैं सत्ता में तो गुंडाई ही तो करेंगे। वो फूल बरसाने वाले कहाँ चले गए? हमारा बच्चा जब कांवर लेके जाता था तो ये खुशी से फूल बरसाते थे, और जब हमारा बच्चा अधिकार मांग रहा है तो लाठियां क्यों बरसा रहे हो? तो क्यों फूल नहीं बरसाए आप? बताइए। ठीक, 1 मिनट। देखिए, पोस्टर आप साफ तौर पर देख पा रहे होगे, संघर्ष को सलाम। इधर डिम्पल यादव की जो तमाम तस्वीरें हैं पुलिस से बात करते हुए, उधर आपको डिम्पल यादव की आंखों में आंसू दिख रहे होंगे कि किस तरीके से वो जो है वो बता रही हैं कि छात्रों का दुख जो है कितना बड़ा है। और इधर अगर हम बात करें तो संघर्ष को सलाम एक तरीके से देखा गया है। हमारे साथ गणेश शंकर यादव, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे, जो अब छात्र परेशान है, छोटे बच्चों को भी लाठियां मारी जा रही, कैसे देख रहे हो? देखिए, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इतना समय है कि छात्रों के ऊपर लाठी बरसा सकती है, पर उनके साथ 2 मिनट बैठकर ये योजना नहीं बना सकती कि इसके ऊपर क्या कार्य करा जाए जिससे जो है पेपर लीक बंद हो सके। वो ये नहीं समझ सकती है। बस उनके पास इतना समय है कि वो छात्रों के ऊपर लाठी बरसाए, किसी का सर तोड़ दे, किसी का मुंह तोड़ दे, बस उनके पास इतना समय है। बिल्कुल। क्या कहोगे कि अभी जो आवाज़ छात्रों की गूंज बन करके आगे निकल रही है, इसको लेकर के कैसे देख रहे हो? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के ये लगता है कि आप लाठी चार्ज करके जो है युवाओं की आवाज़ दबा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और युवा पूरी तरीके से समझ चुका है, और जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो है 20 तारीख को उन लोग ने प्रोटेस्ट करा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो है प्रोटेस्ट करा था, और कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा था, और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो उसके बाद फिर लखनऊ में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, तो जो है हमें तो लगता है कि इन लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए,
अभी तक ये लोग सोए हुए थे, या तो वनस्पति का नशा कर रहे थे बाबा जी और इनके नेता। तो जो है अभी तक इन लोग को नहीं बिल्कुल समझ में आता। उसके बाद जो ये जेपी नड्डा हैं वो जो है सीजेपी के नेताओं को बुला के बात कर रहे हैं। तो जब लाठी चार्ज कर रहे थे तब आपकी बात कहाँ चली गई थी? आप लाठी चार्ज करने के बजाय आप बात भी तो कर सकते थे बैठकर। तब तो आपने बात नहीं करी, बस लाठी चार्ज करने में और वो जो आंसू गैस के गोले छोड़ने में ये लोग बस आगे रहते हैं और कोई काम नहीं है। क्या कहोगे जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम जो छात्र हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं वो अभी भी नहीं हट रहे हैं? उनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। कैसे देख रहे हो? देखिए, जब जब युवा बोला है, जब जब सत्ताधारियों का सिंहासन डोला है, घमंडी सत्ताधारियों का सिंहासन डोला है, तो जो है ये युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का किसी भी तरीके इस्तीफा लेकर मानेंगे। और प्रधानमंत्री जी को भी, आप प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपका क्या रिश्ता है उससे? जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे आपसे क्या रिश्ता है? आप जो है जब यही एक तो छोटी सी मांग है कि आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि वो अपना कारोबार नहीं संभाल पा रहे हैं। उनको जो है रिजाइन दे सकते हैं, वो रिजाइन उनका कराएं। नहीं तो जो है युवा आपका भी जो है किस मुंह से आप 2029 में आप आएंगे वोट मांगने उन्हीं युवा से, जिस युवा ने आपको जो है गद्दी पर बैठाया, आप उसी की बात नहीं माने तो क्या हम लोग जो है मानेंगे कि आगे से वो लोग पेपर लीक नहीं करेंगे? नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है ना कि अब जो युवा है, जो छात्र है, वो एक साथ इकट्ठा हुआ है। आज वहाँ पर सिखों धर्म के लोग, तमाम सिख लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं कि अब छात्रों पर लाठी डंडा चलेगा, तो वो बताएंगे। इसको लेकर के कैसे देख रहे हो? देखिए, देश के कोने कोने से लोग जा रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में, और ये जिस तरीके से इन्होंने लाठी चार्ज करा है, अब जनता और मतलब जो है इससे जो है ये सब देख के और गुस्से में आ चुकी है कि आपने जो है लाठी चार्ज कैसे कर दिया। आपको जो है आपको जो है मतलब बात करने का समय नहीं है। आप जो है पीछे के रास्ते से बस अगर कोई भी कुछ भी होता है प्रोटेस्ट, तो आप लाठी चार्ज करवाते हैं, रास्ता बंद करवा देते हैं, पीछे के रास्ते से सांसद भवन छोड़ के भाग जाते हैं। आपके पास बस इतना समय है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर हम बात करते गणेश शंकर से। इधर ये पोस्टर आप देख चुके, तमाम ऐसी जो पोस्टर्स है वो लगे हुए हैं। और आप जो है मैं बताती चलूँ कि तमाम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे। ये एक और पोस्टर है जो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी। समाजवादी हुंकार, नहीं चलेगी ये विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, छात्रों के समर्थन में समाजवादी हुंकार, ये एक पोस्टर है। ये टैगलाइन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे अखिलेश यादव को पुलिस किस तरीके से घसीट रही है, उसको लेकर के ये आप देखेंगे। ऐसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी लेकर के पुलिस लेकर के जा रही थी। ये पूरा पोस्टर आप देख पा रहे हो। और ऐसे तमाम बहुत सारे पोस्टर जो हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगे हुए हैं। और एक ही बात कही जा रही है, समाजवादी पार्टी हुंकार। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ और नहीं कह रही, सबकी एक ही मांग है, युवा का मतलब है कि युवाओं, छात्रों की मांगों को लेकर के जो है वो बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो आप अभी तक लगातार देख रहे हैं, ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो है वो बाहर लगा है। ये जो पोस्टर है, यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं। अलग अलग तस्वीरों की अगर मैं बात करूँ तो इधर डिम्पल यादव जो हैं, किस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि जिस दिन प्रदर्शन था डिम्पल यादव छात्रों के साथ थी, वहीं पर उनके हाथ में भी चोट आई। अच्छा, सवाल ये भी उठता है ना कि सरकार जब विपक्ष लगातार आवाज़ उठाता तो विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनती। अब युवा सड़क पे आ गए, युवाओं की आवाज़ नहीं सुन रही है, फिर अब सरकार करे तो करे क्या? निर्जल है, अहंकारी है, घमंडी हैं। ये जनता जो है इनका घमंड चोर कर देगी। अब जब अंत होता है ना तो फड़फड़ाता है, वो अपनी ताकत दिखाता है कि वो खलनायक है। असल के जीवन के फिल्मी वाले नहीं हैं, ये असली खलनायक यही लोग हैं। अब इनका खात्मा का समय आ गया है। ठीक है, देखिए तमाम लोग हमारे साथ थे। हम बात करते समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, उसको लेकर के तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।